मियां नवाज शरीफ की इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी रुकावटें दूर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अल अजीजिया केस में मियां नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला किया है। इस रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने की। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्जाम था। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। एक ही इल्जाम पर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। 8 फरवरी 2017 के फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा था कि एक साथ तीनों रेफरेंस निपटाए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने ट्रायल अलग अलग किया लेकिन फैसला एक साथ सुनाने का कहा था। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को मजीद बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का एक साथ ही फैसला सुनाने का हुक्म बरकरार रखा था और अपने फैसले में कहा था कि एक साथ तीनों केसेस के फैसले से आसमान नहीं गिर जाएगा। मजीद उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि जीआईटी के मुताबिक सऊदीया की अथॉरिटीज को एमएलए भेजा जिसका जवाब नहीं आया। पिछले 7 साल में यही मौकफ रहा कि मेरे वालिद ने अल अजीजिया स्टील मिल्स बनाई थी। नवाज शरीफ का भी कभी भी किसी तौर पर इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। अल अजीजिया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। मियां नवाज शरीफ इस अरसे में पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को आगाह किया कि जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक अपनी दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए वीडियो से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए कि अगर जज का कॉन्डक्ट केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था तो फिर इसके असरात होंगे। हमें बताएं कि उनको बतौर जज क्यों बरतरफ किया गया, चार्ज क्या था। आप इस दरखास्त की पैरवी करेंगे तो हम इसको देखेंगे। अरशद मलिक अब नहीं है लेकिन बाकी लोग अभी मौजूद हैं। अदालत ने वकील से यह भी पूछा कि आपका फैसला है कि आप इस दरखास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। वकील ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत दी गई है कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं करना। मैं जज अरशद मलिक के हवाले से दुआगो हूं, वो अब इस दुनिया में नहीं। जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि अब ये आपका इख्तियार है कि आप जज अरशद मलिक का मामला उठाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि दरखास्त तो मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ये कि हम खुद शवाहिद मंगवाकर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। चीफ जस्टिस ने वकील आजम नजीर तारड़ से मुकालमा किया और कहा कि आपने हमें अपना फैसला बताना है। आजम नजीर तारड़ ने अदालत में कहा कि हमारी सदा यही है कि अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला करे। इससे पहले भी 2 अपीलों पर फैसला इसी अदालत में हो चुका है। दौरान समाअत नैब ने अदालत से अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त की कि अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तिश्नगी रह जाएगी। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अरशद मलिक जिंदा होते तो उन्हें तलब करने की सलाह करते। मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से कोई भी फैसला आ सकता है। अमजद परवेज ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत रिमांड बैक करने की सूरत में यह डायरेक्शन दे दे कि फैसला जल्द किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की नैब की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया है। अदालत ने रिमार्क किए कि हम इस रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे और अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल केस से मुतालिक नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्त की पैरवी ना करने की इस्तदा भी मंजूर कर ली। अदालत ने अब इस केस की जो समाअत है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इस फैसले के क्या असरात होंगे, मुस्लिम लीग नून इन केसेस को किस तरह से देखती है और क्या नवाज शरीफ की कानूनी रुकावटें दूर होंगी या नहीं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।